हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 में यूज़ होने वाले सभी फॉर्मूला के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 13 का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3D फिगर्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बॉक्स की तरह का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके सभी फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। इसके अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस और इसके 8 वर्टिसेस होते हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट पता होने चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगी और इनका यूज़ करके हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि क्यूबॉइड के सभी फेसेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। तो अगर हम बात करें इस फेस की, तो इस फेस का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, और इसी के ठीक ऊपर इसके पैरेलल में जो फेस है उसका भी एरिया सेम यही हो जाएगा L इंटू बी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस फेस की, तो इस फेस का एरिया हो जाएगा B इंटू एच, एंड इसी के पैरेलल ठीक इसी के सामने जो दूसरा फेस है उसका भी एरिया B इंटू एच ही हो जाएगा। एंड देन जो ये वाला फेस है इसका एरिया हो जाएगा H इंटू एल, एंड इसी के पैरेलल में इसके ठीक पीछे जो फेस है इसका भी एरिया H इंटू एल ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर दो फेस ऐसे हैं जिनका एरिया है L इंटू बी, दो फेस ऐसे हैं जिनका एरिया है B इंटू एच, और दो फेस ऐसे हैं जिनका एरिया है H इंटू एल। तो इसलिए हम इन तीनों को ही एक साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद अगर आपको क्यूबॉइड के केवल 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर हम इसका टॉप या बॉटम कोई भी एक फेस हटा दें, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके इस फेस का एरिया भी L इंटू बी है और इस फेस का एरिया भी L इंटू बी है। अगर इन दोनों में से कोई एक फेस हटा दिया जाए, यानी कि क्यूबॉइड में जब केवल 5 फेसेस का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम इस LB को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि हमें वहाँ पर केवल एक ही बार LB को लिखना होगा, तो जिसको हम यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे, यानी कि 2 से केवल BH और HL को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये जो LB है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एरिया है क्यूबॉइड के 5 फेसेस का, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। और आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में से H को कॉमन भी ले सकते हो। तो ब्रैकेट में से H को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा B एंड L, जिसको आप B प्लस L या फिर L प्लस B लिख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपको लिखना होगा L इंटू बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं क्यूबॉइड के 5 फेसेस के एरिया के लिए। इसके बाद है कि अगर हमें क्यूबॉइड के केवल 4 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि क्यूबॉइड ऊपर से भी खुला हुआ है और जो क्यूबॉइड है वो नीचे से भी खुला हुआ है, यानी कि ना तो इसका टॉप फेस है और ना ही इसका बॉटम फेस है। तो यानी कि जो LB है ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 फेसेस के एरिया के लिए हम सिर्फ लिखेंगे 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, यानी कि इसके अंदर हम LB को यूज़ नहीं करेंगे। एंड 4 फेसेस के एरिया को लेटरल सरफेस एरिया क्या कहा जाता है। और इस फॉर्मूले में से अगर आप चाहो तो H को ब्रैकेट में से कॉमन भी ले सकते हो, और H को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा B एंड L, जिसको हम L प्लस B भी लिख सकते हैं। यानी कि क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4 फेसेस के एरिया के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। फिर बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, यानी कि कोई क्यूबॉइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर अगर हमें पता करना है कि किसी क्यूबॉइड की कितनी कैपेसिटी है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के लिए। ये टोटल सरफेस एरिया जब हमें 6 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना हो। उसके बाद ये है 5 फेसेस का एरिया, और ये है इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जब हमें क्यूबॉइड के 4 फेसेस के एरिया को फाइंड आउट करना हो। और फिर सबसे लास्ट में हमने लिखा हुआ है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉलिड है वो आता है क्यूब।
तो क्यूब भी क्यूबॉइड की तरह का ही इपोक्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं और क्यूब के सभी फेसेस होते हैं स्क्वायर की शेप में। अभी मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड के जो 6 फेसेस हैं वो रेक्टेंगल्स की शेप में होते हैं, बट क्यूब के जो सभी फेसेस होंगे वो स्क्वायर की शेप में होंगे। दैट मीन्स कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ये तीनों इक्वल होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में, तो जैसे कि अभी आपको बताया कि क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं और सभी फेस स्क्वायर की शेप में होते हैं। तो अगर हम किसी एक फेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अगर हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। और क्योंकि क्यूब के अंदर टोटल 6 फेसेस हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। सो दैट्स वाई वी कैन राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू ए स्क्वायर। और अगर हमें फाइंड आउट करना है इसके 5 फेसेस का एरिया, मीन्स अगर इसके टॉप या बॉटम या किसी भी एक फेस को हटा दिया जाए तो एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब इज़ 5a स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं इसके 4 फेसेस के एरिया की, मीन्स इसके लेटरल सरफेस एरिया की, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने लिखा था L इंटू बी इंटू एच, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्यूब के सभी एजेस की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना होगा A इंटू ए। और जब A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा A का क्यूब। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले हैं क्यूब के एरिया के लिए, उसका टोटल सरफेस एरिया या 5 फेसेस का एरिया या फिर 4 फेसेस का एरिया, और फिर ये फॉर्मूला हमने लिखा है क्यूब के वॉल्यूम के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉलिड है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर पाइप की तरह का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी रेडियस एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक सेम होती है। मीन्स अगर आप इस सिरे पर इसके रेडियस को मेज़र करते हो या इस सिरे पर इसके रेडियस को मेज़र करते हो या अगर बीच में से भी कहीं पर आप इसकी रेडियस को मेज़र करते हो तो आपको हर बार इसकी रेडियस सेम ही मिलेगी। तो सिलेंडर अगर टॉप एंड बॉटम से ओपन है, मीन्स कि हमें उसके केवल कर्व सरफेस को ही फाइंड आउट करना होगा। अगर कोई सिलेंडर ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है तो हमें केवल उसके कर्व सरफेस एरिया को ही फाइंड आउट करना होता है, जिसका फॉर्मूला है 2πr/h। यहाँ पर जो r है वो उस सिलेंडर के बेस की रेडियस है और जो h है वो उस सिलेंडर की हाइट है। तो इनको हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला के अंदर, दैट इज़ 2πr/h। और अब अगर हम बात करें एक ऐसे सिलेंडर की जो एक सिरे से खुला हुआ है, यानी कि अगर आप सिलेंडर को एक सिरे से बंद कर देते हो और दूसरे सिरे से उसको खुला हुआ रखते हो, तो किसी भी सिलेंडर के एक सिरे को या एक एंड को बंद करने के लिए हमें वहाँ पर एक सर्कल लगाना होता है और उस सर्कल की रेडियस भी उतनी ही होगी जितनी रेडियस उस सिलेंडर की है। दैट मीन्स कि हमें सिलेंडर के ही कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल के एरिया को ऐड कर देना होता है। सो एरिया विद वन ओपन फेस इज इक्वल टू 2πr/h प्लस πr²। यानी कि हमने यहाँ पर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल के एरिया को ऐड कर दिया है। इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अगर सिलेंडर को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए तो सिलेंडर को दोनों तरफ से बंद करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए 2 सर्कल्स वहाँ पर लगाने होते हैं। तो इसलिए उसके कर्व सरफेस एरिया में, मीन्स कि 2πr/h में हमें 2 सर्कल के एरिया को ऐड करना होगा। तो जैसे कि एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2 सर्कल्स का एरिया हो जाएगा 2πr²। और अब हम इन दोनों में से 2π एंड r को कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म में बचता है h और सेकंड टर्म में बचता है r। तो इस तरह से सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया है 2πr इंटू h प्लस r, या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 2πr इंटू r प्लस h। उसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। नाउ नेक्स्ट सॉलिड हमारे पास है कोन। तो किसी भी जोकर की जो कैप होती है
वो कोन की ही शेप में होती है, या फिर जो बर्थडे कैप होती है वो भी कोन की ही शेप में होती हैं। तो इसका जो बॉटम फेस है ये सर्कल की शेप में होता है, यानी कि सर्कुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इस कोन की रेडियस पता होनी चाहिए। और कोन के अंदर होती है दो तरह की हाइट। एक होती है इसमें परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, और दूसरी होती है इसके अंदर स्लैंट हाइट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है l से। तो यहाँ पर h है इस कोन की हाइट, या फिर आप इसको परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हो। r है इस कोन की रेडियस, और l है इस कोन की स्लैंट हाइट, यानी कि इसकी ये तिरछी ऊंचाई। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम यहाँ पर बन गया है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। सो इसमें अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है, मीन्स 90 डिग्री के अपोजिट वाले जो साइड है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी तरह से एक कोन के अंदर स्लैंट हाइट की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अब इस जो L का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हम दूसरी साइड स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी सम की स्टेटमेंट में हमें h, L और r इन तीनों में से अगर कोई भी दो वैल्यूज़ गिवन हो, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उस थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कोन के एरिया और उसके वॉल्यूम के फॉर्मूले की। तो अगर कोई कोन इस तरह से हमारे पास है कि वो नीचे से खुला हुआ है, जैसे कि कोई भी कैप होती है वो नीचे से खुली होती है हमेशा, तो उस केस में हमें उसके कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना होगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा पाई आर एल। ये ध्यान रखिएगा कि कोन का एरिया जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर हाइट यानी कि h का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर यूज़ किया जाता है स्लैंट हाइट को। तो मीन्स अगर किसी सम की स्टेटमेंट में आपको h और r गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है उस कोन का एरिया, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले कोन की स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना होगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके, और तभी आप उस कोन के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। और इसी में अगर कोई कोन इस तरह से है कि जो नीचे से बंद कर दिया गया है, यानी कि क्लोज्ड कोन है कोई, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कोन को बंद करने के लिए हमें उसके बेस में एक सर्कल को लगाना होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके कर्व सरफेस एरिया में यानी कि पाई आर एल में एक सर्कल के एरिया को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम पाई को एंड आर को कॉमन भी ले सकते हैं, एंड पाई और आर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। तो इस तरह से कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई आर इंटू आर प्लस एल। बात करें अगर हम कोन के वॉल्यूम की, तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। मीन्स सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक सिलेंडर है और उतनी ही हाइट एंड उतनी ही रेडियस के अगर कोई 3 कोन आपके पास हों, तो हम ये कह सकते हैं कि कोन इन तीनों कोन्स की वॉल्यूम को एक साथ ऐड करके सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। मीन्स अगर ये तीनों कोन पानी से पूरे भरे हुए हैं और उस पानी को अगर हम उस सिलेंडर में डालें, तो इन तीनों कोन के अंदर जो पानी है उससे वो सिलेंडर पूरी तरह से भर जाएगा। या फिर अगर सिलेंडर के अंदर पानी है और उस पानी को हम इन तीनों कोन्स में डालते हैं, तो इस पानी से ये तीनों कोन्स भी पूरी तरह से भर जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोन की वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होती है, या आप कह सकते हो कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो कोन की वॉल्यूम के 3 टाइम्स के इक्वल होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच एंड कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन में जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा उसकी स्लैंट हाइट को, बट जब कोन के अंदर वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा उसकी परपेंडिकुलर हाइट को। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है वो है स्फीयर।
तो जैसे भी फुटबॉल, क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल, ये सभी जो शेप हैं वो स्फेयर के शेप में ही होते हैं। ये बिल्कुल एक गोल होता है और अगर हम इसको रोटेट करके भी देखते हैं तो ये हर तरफ से एकदम गोल ही दिखेगा। और स्फेयर कहीं से भी ओपन नहीं होगा, तो जो स्फेयर है वो पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। इसलिए हमें इसके अलग अलग फॉर्मूला को, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया को अलग अलग से फाइंड आउट करना नहीं होता। हम इसके अंदर केवल इसका सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करते हैं और यही उस पूरे स्फेयर का एरिया भी होता है, जिसका फॉर्मूला है 4πr²। तो स्फेयर के अंदर आपको केवल और केवल उसकी रेडियस ही पता होनी चाहिए, तो वहाँ से आप उसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। और बात करें अगर हम स्फेयर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3πr³। यानी कि जैसे सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था 4πr², तो यहाँ पर 4 के डिवाइड में भी 3 आ जाएगा और r की पावर में भी 3 आ जाएगा और इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा स्फेयर के वॉल्यूम का। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हेमिस्फेयर। तो अगर किसी एक स्फेयर को बीच में से कट कर दिया जाए, अगर किसी स्फेयर को बीच में से कट कर दिया जाए तो जो शेप हमारे पास आएगी उसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर, यानी कि एक स्फेयर का हाफ पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की, मीन्स अगर आपके पास कोई स्फेयर है, बीच में से खोखला है वो, और अगर आप उसको बीच में से कट करते हो तो आपके पास जो हेमिस्फेयर आएगा वो ऊपर से खुला हुआ होगा। एंड इस केस में हम फाइंड आउट करेंगे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसे कि स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला था 4πr², तो हेमिस्फेयर के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इसी का हाफ, यानी कि 2πr²। और अगर इस हेमिस्फेयर को क्लोज्ड किया जाए, यानी कि इसको बंद किया जाए, तो इसको बंद करने के लिए इसके ऊपर एक सर्कल को लगाया जाएगा और उस सर्कल की रेडियस भी उतनी ही होगी जितने की इस हेमिस्फेयर की रेडियस है। यानी कि हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में ही एक सर्कल के एरिया को, मीन्स πr² को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 2πr² एंड प्लस πr², ये बन जाएगा 3πr², और यही उस हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। फिर बात करें अगर हम हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की, तो जैसे कि स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³ और अगर हम इसका हाफ करते हैं तो यहाँ 2 से 4 2 पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2/3πr³, यानी कि हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा 2/3πr³। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पर r का स्क्वायर होगा, बट वॉल्यूम के फॉर्मूले में r का क्यूब होता है। और यही चीज़ है स्फेयर के फॉर्मूले में भी कि एरिया में r का स्क्वायर यूज़ होगा, बट वॉल्यूम में r का क्यूब हमें यूज़ करना होगा। तो ये सभी वो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं जो चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.3 तक हमें यूज़ करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 को। तब तक आप इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।